गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। और हाँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो एक बार कमेंट कर देते हैं, फिर दोबारा कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, और फिर नए लोग कुछ कमेंट्स करते हैं या लाइक करते हैं। तो ऐसा ना करें। डिक्टेशन अगर आप लिख रहे हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, छोटा सा ही सही, बट कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। हाँ, डिक्टेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम आउटलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले जागरण की आउटलाइन देखेंगे, फिर उसके बाद जनसत्ता की। यहाँ पर आपको प्रतिदिन नया एडिटोरियल दिया जाता है, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और बिना किसी शुल्क अदा किए वो इसका लाभ उठा सके। यहाँ पे जनसत्ता का दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अब प्रैक्टिस करके उसके बाद डिक्टेशन लिख सकते हैं। तो चलिए, आउटलाइंस वैसे भेज दी जाती है ग्रुप में, बट अगर आप पहले लिख लेते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट लिया गया है जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट लिया जाता है जनसत्ता संपादकीय से। दोनों संपादकीय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्रतिदिन अवश्य लिखा करें सुबह 7 बजे। स्टार्ट। यह अच्छा है कि तवांग में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत सरकार का ध्यान एक बार फिर चीन से होने वाले आयात पर गया और उसने वहाँ से आने वाले तैयार माल में कमी करने के लिए कमर कसी। लेकिन बात तब बनेगी जब इसमें सफलता मिलेगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि करीब 2.5 वर्ष पहले गलवान में खूनी झड़प के बाद भी चीन से व्यापार घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे और मेक इन इंडिया को गति देने के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। लेकिन उसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यदि उन कारणों की पहचान कर उनका निवारण नहीं किया जाता जिनके चलते चीन से आयात होने वाली सामग्री कम नहीं हो पाई, तो फिर से नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही हो सकता है। पैरा। यह चिंताजनक है कि चीन से आयात कम होने के बजाय बढ़ रहा है। इसके चलते उससे व्यापार घाटा बढ़ रहा है। एक ऐसे समय जब चीन भारत से लगती सीमा पर आक्रामकता दिखा रहा है, तब यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि आपसी कारोबार का पलड़ा उसके पक्ष में झुका रहे। इसका मतलब है कि वह हमारे ही पैसे से हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है। सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के साथ चीन से व्यापार में संतुलन लाना भारत सरकार की पहली प्राथमिकता बननी चाहिए। चीनी वस्तुओं पर निर्भरता खत्म करने और उसके यहाँ से होने वाले आयात को कम करने में
सफलता तब मिलेगी जब हमारा उद्योग जगत इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। समझना कठिन है कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। सरकार उद्यमियों को इसके लिए प्रोत्साहित ही कर सकती है कि वे उन वस्तुओं का उत्पादन करें जिनका चीन से आयात होता है। गुणवत्ता के मामले में इन वस्तुओं का उत्पादन न केवल घरेलू बाजार की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए बल्कि विश्व बाजार में स्थान बनाने वाला भी पैरा चीन से केवल तैयार माल के आयात में कमी करने के लिए ही जतन नहीं होने चाहिए क्योंकि वहाँ से कच्चा माल कहीं बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। विडंबना यह है कि इसमें कुछ सामग्री वह भी है जिसका निर्माण एक समय भारत में होता था। भारत सरकार को एक ओर जहां उद्यमियों को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार करना चाहिए, वहीं आम जनता के लिए भी यह आवश्यक है कि वह भी चीनी वस्तुओं पर निर्भरता छोड़े। सरकार को यह भी समझना होगा कि चीन को सही संदेश देने के लिए कोई नए उपाय करने होंगे क्योंकि यह स्पष्ट है कि गलवान की घटना के बाद उसके ऐप्स पर पाबंदी लगाने के जो कदम उठाए गए थे वे कोई बहुत अधिक कारगर नहीं हुए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। उसके पहले हम बता दें, यदि आप किसी स्टेनो रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि आप उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि डिक्टेशन लिखने वही आता है जो एसएससी स्टेनो रिलेटेड या फिर अन्य एग्ज़ाम जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी और सीजी व्यापम, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एंड इत्यादि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे डेमो आईडी के लिए या फिर अन्य जानकारी के लिए, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये फ्री सीरीज तो सभी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। खेल का कौशल और तकनीकी समझ के साथ साथ खिलाड़ी में जीतने की जिद और इसका जज्बा हो तो उसे मैदान मारने से कोई रोक नहीं सकता। यह बात इस बार के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेस्सी ने साबित कर दिखाया। वे अपनी टीम के साथ विश्व कप जीतने के संकल्प के साथ ही पहुँचे थे। हालांकि हर टीम जीतने के इरादे के साथ ही खेल के मैदान में उतरती है और उसके लिए अपनी सारी ताकत झोंक देती है, मगर मेस्सी ने विश्व कप शुरू होने से पहले ही एक तरह से संकेत दे दिया था कि इस बार की प्रतिस्पर्धा उनके लिए प्रतिष्ठा से जुड़ी है। पैरा। विश्व कप से संन्यास की घोषणा भी उन्होंने पहले ही कर दी थी, इसलिए दुनिया भर के खेल प्रेमियों की भावना उनसे जुड़ गई है।
सब यही चाहते थे कि मेस्सी की टीम जीते और वे एक शानदार पारी खेल कर विदा हों, मगर अर्जेंटीना के सामने फ्रांस की टीम एक बड़ी चुनौती थी। पैरा, वह पिछली बार की विश्व कप विजेता थी और उसने दोबारा यह खिताब अपने नाम करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसके खिलाड़ियों ने अपनी रणनीतिक कुशलता से अर्जेंटीना के लिए हर कदम पर मुश्किलें खड़ी की, मगर मेस्सी की नेतृत्व कुशलता की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी टीम का मनोबल कमज़ोर नहीं होने दिया और एक तरह से हारती हुई बाजी अपनी मुट्ठी में कर ली। पैरा, निसंदेह मेस्सी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में हैं। उन्होंने फुटबॉल के खेल में कई कीर्तिमान बनाए हैं, 7 बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रह चुके हैं, मगर उन्हें इस बात का मलाल जीवन में बना हुआ था कि वे अपने देश को विश्व कप नहीं दिला सके। इसी टीस ने शायद उनमें इस बार का विश्व कप जीतने का जज्बा भरा था और आखिरकार वे अपनी कप्तानी में अर्जेंटीना को 36 साल बाद विश्व कप दिलाने में कामयाब हुए। पेले और डिएगो माराडोना के बाद वे पहले ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका जादू पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोला। पैरा, उनके हर गोल पर जश्न मना। वर्षों से मेस्सी की तुलना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना से की जा रही थी कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है। हालांकि दोनों के खेलने के अपने अंदाज रहे हैं, मगर माराडोना के साथ एक कीर्तिमान यह जुड़ा हुआ था कि उनकी कप्तानी में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था। फिर यह भी कहा जाता था कि माराडोना देश के लिए ज़्यादा जज्बे के साथ खेलते थे और मेस्सी बार्सिलोना के क्लब के लिए, जबकि मेस्सी के पास माराडोना से कहीं अधिक उपलब्धियां हैं। पैरा, हालांकि किसी भी खेल में जीत हार का फैसला खिलाड़ियों के प्रदर्शन से होता है, मगर जब किसी टीम के साथ दुनिया के खेल प्रेमियों की भावनाएं जुड़ जाती हैं तो उस पर स्वाभाविक रूप से नैतिक दबाव बढ़ जाता है। अर्जेंटीना के साथ भी यही हुआ। वह न केवल इस नैतिक दबाव के साथ मैदान में उतरी थी कि उसे अपने कप्तान को शानदार तोहफा देकर विदा करना था, बल्कि दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के भरोसे पर भी खरा उतरना था। पैरा, इसमें वह कामयाब हुई। खेल का रोमांच अंत तक बना रहा। आखिरकार फैसला पेनल्टी शूट आउट से हुआ, जिसमें मेस्सी ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस जीत से मेस्सी निस्संदेह दुनिया के फुटबॉल इतिहास में जीवित किंवदंती बन गए हैं और इस तरह वह बहस भी समाप्त हो गई है कि माराडोना और उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम रिपीट करेंगे फिर से कि बहुत से लोग हैं डिक्टेशन लिखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ये शोभा नहीं देता है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक तो करें। एटलीस्ट लाइक करने में कुछ नहीं जाता, जस्ट एक बटन प्रेस करना है लाइक करके, या फिर अगर ज़रूरी हो तो कमेंट करें, अदरवाइज ना करें तो भी चलेगा, बट लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।